जापान एक ऐसा देश बा जानते हैं कि जैसे हमारे सब अगर यहाँ आत्महत्या कर ली थी, ट्रेन के नीचे जाकर कट के मर गई थी, क्या हो गई थी, तो बड़े बड़े अखबार में सुर्खियां छपत है और लोग जनता सहानुभूति प्रकट करते कि बेचारा जो बाटे ट्रेन के अंदर दब के मर गए। लेकिन अगर तुम्हें सब जापान वासी होबा तो एक याद रखा, जापान में जहां तक का हुआ था, अगर जापान में कोनो व्यक्ति ट्रेन के अंदर आत्महत्या करत बा, कट के मरत बा, तो वहां के सरकार जो बा घरा वाले से पैसा वसूल लेते, जुर्माना दिए पड़त है। काहे का जानत है? काहे से यात्रा में बाधा पहुंचा गंदा है, यानी कि अपन टेंशन वेंशन अपने घर ही रखे रहा, सरकार को मन तो दिक्कत है, दूसरे यात्री को परेशानी ना हुआ है। समझते कि ना समझता है? और जापान ऐसा देश बा सलिया भरे में 1500 भूकंप आवत, कम से कम 1500 भूकंप आवत है। अगर एवरेज मान के जोड़ा जाए तो हर चौथे दिन जापान में भूकंप आवत, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा भूकंप भैया जापान में आवत है। और जापान एक पहला ऐसा देश बा, जानते हैं, जापान एक पहला ऐसा देश बा विश्व में अभी तक का पहला ऐसा देश बा कि वहां पे परमाणु बम के हमला भय बा। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो सबका पता हो, अब अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध भय बा, एक प्रथम विश्व युद्ध भय रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध भय रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला रहा है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका वाले का कह रहे जापान पे जाके दुईठी भैया परमाणु बम फोड़ दे रहे, जानते हैं, दो ठी परमाणु बम फोड़ दे रहे। कहां पे? एक ठी जापान के हिरोशिमा पे और दूसरा नागासाकी पे, 6 अगस्त के और 9 अगस्त के। जो 6 अगस्त के जो पड़ा रहा वह सब कहा थे लिटिल बम कहा थे। कौन बम? लिटिल बम। और जो 9 अगस्त के जो छोड़े रहे हैं वह का सब कहा थे फाइटमैन, भैया फाइटमैन, मोटा आदमी। ये चीज और बात जो रहे, जापान पे तो भैया परमाणु बम डाले, लेकिन जापान के एक शहर बा कोएटो विश्व के सबसे सुंदर शहर बा। जापान के सबसे सुंदर शहर कौन बा? कोएटो। तो अमेरिका के वह समय विदेश सचिव जो रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ भैया गए रहे जापान के, काव करे जानते हैं, यात्रा करे गए, तो वक्रे कोएटो शहर से, कोएटो सिटी से इतना ज्यादा सुंदरता से प्रभावित रहे हैं कि अपने देश वाले से बोल रहे कि जापान के ऊपर तो भैया परमाणु बम डाल दिया, लेकिन कोएटो सिटी के ऊपर ना डाला, यही तय कोएटो सिटी सुरक्षित रख दे, इतना ज्यादा प्रभावित हो गए रहे। जापान के लोग सब भैया पढ़े लिखे हुए थे, 99% लोग पढ़ा लिखा है वहां का, खाली 1% लोग पढ़ा लिखा ना रहते। 1% लोग में जैसे कहा होगी, जैसे कि मान लो बोल ना पावर, केहू को जो बाटे सुन ना पावर, केहू पैर कटावा, लूला बा, लग रहा बा, तो वह भले थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सरकार वो इतना तगड़ा व्यवस्था किए बा कि कोशिश करा था उन्होंने अलग से स्कूल कराए बा, यह याद रखे रहा। तो जापान ऐसा देश बा, जापान से सीखे चाहे कुछ। जापान में जहाँ था, जापान के लोग समय कितना ज्यादा पाबंदी है, इतना ज्यादा समय मानत है कि वहां तक की आदमी तो बतिए छोड़ा, वहां के ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट ना हुआ। 30 सेकंड से ज्यादा अगर ट्रेन लेट होए तो 30 सेकंड होए, 30 सेकंड से ज्यादा ना हो। अपने सबके यहाँ भैया हमें सबका फैजाबाद से अयोध्या से लखनऊ जाए बा, पता चलत बा ट्रेन जो बटे 2 घंटा लेट, 3 घंटा लेट। लेकिन जापान में सब ना जापान वाले का समय के बहुत ज्यादा पाबंदी हुआ है। और यह चीज और जान ला, जापान में दुनिया का जो बटे सबसे ज्यादा साल तक जिए वाला आदमी जहां तक कहा है जापान में पाई जाते हैं। जापान में 50,000, कम से कम 50,000 अभी संख्या ऐसा बा जिनके उम्र जानते कितना बा? 100 साल से अधिक, 100 साल से अधिक व्यक्ति जापान में अभिनो भी जीवित है, जानते। और जापान के औसतन उम्र जो बाटे 82 साल बा। अब औसतन जान ले भैया, कम से कम अगर केहू जापान में मरत बा तो 82 साल के पहले मरेगा ना। अपने सबके यहाँ का बा भैया 50 साल हो गया, केहू 55 साल हो गया, केहू के हार्ट फेल हो गया, केहू जो बटे कोई कोनो बीमारी हो गई, पता लगे यार रोज मर ही जाता है, समझा। तो जापान में का भैया 82% लोग कम से का भाई लगभग जो 82 जो बटे औसतन बाटे कि उनके सबके उम्र कम से कम 82 साल तो जीवित रही है। और 50,000 ऐसे व्यक्ति है कि जौन बा 100 साल से ज्यादा जिया है, जानते हैं। और एक चीज और जान ला, जापान में एक चीज और बा, जापान में का हुआ मेहमान तय ज्यादा का हुआ था, मेहमान महाजी बहुत बाबे। तो अगर मान लिया हम चला गए जापान,
और साथ में तो हो लेके चला गए। तो जहां का हुआ था जापान में अगर हम ऐसा पहुंच गए तो जापान वाले काव करिए भैया, पता लग भारत से आया है तो मेहमान नवाजी बहुत करी है। भारत का ना अगर वही देश के बाद मेहमान नवाजी करेंगे बा तो उनके सही अलग से कमरा बनवाए रहा थे, तो जूतों खरीद दी है, मतलब तुहार इतना जो हम बाटे तहार मेहमान नवाजी करिए तो फूल के गदगद हो जावा और तहार मने ना कहे। जापान बहुत बढ़िया देश बा, हमें हिसाब से अगर हमारे पास पैसा हुआ तो जापान जरूर जाए। हमारे पास ना, लेकिन अगर तोहे सबके पास पैसा होए भैया तो जापान जरूर जाया। जापान इतना बढ़िया देश बा, काव बताई, मजा आई आता है, समझ में आवत बा कि ना। लेकिन भैया हमारो देश कौनो कम ना ने जापान से। हमारो देश जो बा भैया मेहमान नवाजी अगर जापान वाले करते तो एक चीज तो पता बा, भारत वाले सब, भारत के संस्कृति सबसे ज्यादा बढ़िया बात है। अमेरिका वाले देखा भारत की तरह काव करते, कहूं भी जाए कराते भारत की सभ्यता अपनावत है। तो भारतों भाई अपनों सबके यहाँ बा के विदेशी आवत है तो उनके सबके मेहमान नवाजी अच्छा कीन जाता है, लेकिन अपनों सबका कुछ सबक ले पड़े, मेहनती ज्यादा हुए पड़े। जापान वाले इतना ज्यादा मेहनती है, इतना ज्यादा मेहनती है कि 2011 में जाना था का रहा, 2011 में जापान में सुनामी आया रहा, सुनामी आया रहा, वहां के जो बाटे एक प्रकार से अर्थव्यवस्था चरमरा रहा। लेकिन इतने कम साल में जापान वाले इतनी मेहनती है अपने देश का फिर से लायक खड़ा कर दे। जापान की अर्थव्यवस्था इतना तेज बा कि विश्व में तीसरे स्थान पे बा, बहुत मेहनती है उनके सब। वहां जापान में जहां तक है अपने सबके यहाँ का है, लड़के अगर मान ले क्यों भाई 3 साल के भाई 4 साल के भाई ये चला पढ़ा, लड़के भेज दिन जाते स्कूल। लेकिन जापान में एक नियम बा, नियम जहां तक बा जापान में अगर कौन लड़का 10 साल तक का जापान में स्कूल घरे वाले ना भेजते। जापान में ये सब नियम बा, जहां तक लड़का अगर उम्र बा तो 10 साल तक भैया खेला कूदा, लेकिन 10 साल के बाद तुम्हें पढ़े तो जरूर बा, सरकार भैया तुम्हें पढ़े जरूर दे। अगर पढ़वा ना तो जान लिया तुम्हारा 99% शिक्षा जो बाटे लोग शिक्षित है। तो जापान के सरकार जो पढ़ाई बहुत ज्यादा ध्यान दिए थे। हाँ, लेकिन अगर लड़के को उम्र 10 साल तक से कम बा तो 9 साल तक का है, 9.5 साल तक का है तो खेल कूद सकत है, कोई दिक्कत ना हुआ। हमारो सब ऐसे सोचे चाहिए कि भारतों में ऐसे कुछ हुआ है तो हमें लागत बा आप सबको कुछ ना कुछ जापान से जरूर सीखे हो बा। तो हमारा कहे का मतलब यह बा भैया कि हमरे चैनलवा का जरा सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करके और बेल आइकनवा का प्रेस कर दिया और प्रेस कर दिया। और एकरे बाद आज तो हम सबका जापान के बारे में बताई, अब एकरे बाद जाते के बारे में बताई रूस के बारे में। रूस के बारे में इतना बढ़िया बताए ना कि मन गदगद हो है। रूस के सभ्यता अपने से कुछ ज्यादा मिलत जुलत है। आज तो सब जापान के बारे में सीख लिया, रूस के बारे में बिहान पढ़ा। अगर सब आजे पढ़ लिया बा तो कुछ कलावक नहीं रहा दे भैया ना। लेकिन एक काम करा, चैनल लोग सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दिया, कुछ भैया जान लिया ना, अपने तक ज्ञान ना रखे रहा, दूसरों ज्ञान दिया। ठीक है, जय हिंद।